आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एडोबी प्रीमियर प्रो के एक और क्लास। इसमें हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट के बारे में, ये इफेक्ट काम क्या करता है और इसका यूज कैसे करते हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसका बेसिकली काम क्या होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट जो होता है वो यूज होता है किसी भी पिक्चर को, किसी भी वीडियो को या किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म मीन उसको मोशन देने के लिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर आने के लिए। आप लोगों ने किसी न किसी की वीडियोस देखी होगी जिसमें कोई जो है बंदा वो किसी चीज के बारे में बात करता है या किसी फेमस प्लेस के बारे में बात करता है, तो जब वो बात कर रहा होता है, किसी चीज का नाम ले रहा होता है, तो वो पिक्चर जो है सामने पॉपअप होकर स्क्रीन के ऊपर स्लाइड होके आ जाती है। वो स्लाइड होकर जो आती है, वो पॉपअप होकर जो आती है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। और वो आती है, आपने देखी होगी, बहुत स्मूथ तरीके से है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ के आराम से इसको सामने लेकर आया है, और वो आती बिल्कुल स्मूथ तरीके से है। ऐसा नहीं लगता कि वो एकदम से आई है और एकदम से रुक गई है। बिल्कुल वो स्लो होकर रुकती है और वो बहुत ज्यादा यूनिक लगती है। इसी तरह जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो न्यू एडिटर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसी और की वीडियो उन्होंने देखी हो तो वहाँ पर जो पिक्चर है वो स्लाइड होकर आराम से स्मूथ होकर क्यों आती है, हमारी पिक्चर इस तरह स्मूथ होकर क्यों नहीं आती। तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हम सबसे पहले जो है वीडियो जो बैकग्राउंड होता है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइमलाइन के ऊपर ले आते हैं। ये हमारी जो है वीडियो है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लगाना है पिक्चर। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर है वो पॉपअप होकर ऊपर आए या स्लाइड होकर ऊपर आए, किसी भी अच्छे तरीके से ऊपर आए। जो ये हमारा क्लिप है ये बहुत ज्यादा यूनिक लगे, क्रिएटिव लगे। वो हम किस तरह करेंगे, हमने किसी भी पिक्चर को आपने जो है इंपोर्ट कर लेना है। याद रहे आपकी जो पिक्चर है वो PNG होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये लड़की की पिक्चर मैंने यहाँ से उठा ली है। अब ये देख रहे हैं आपकी ये पिक्चर जो है मिड में आ गई है, इसको हमने नीचे से ऊपर लेकर आना है। वो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो साइज है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा करेंगे, स्केल जिसे कहते हैं। इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर का ही जो साइज हमने वो बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसे स्लाइड करते हैं, थोड़ी सी जो पिक्चर है वो बड़ी हो गई है। अब इसकी जो डायमेंशन है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, इस साइड पे या फिर इस साइड पर लेकर आते हैं। अब हमने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को देखना है वो कहाँ पर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इफेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करना है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर वैसे तो 2 ट्रांसफॉर्म शो होते हैं, जो नीचे वाला होगा ना उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बिल्कुल ये जो चीज है एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, ये चीजें यहाँ पर लिखी होंगी तो समझे आपने यही सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर जो है की फ्रेमिंग करनी है। की फ्रेमिंग के जरिए ही हम जो है पिक्चर को अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। अब की फ्रेम किस तरह लगेगा, ये अब स्टार्ट में ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो स्टार्ट से पिक्चर है वो नीचे ही रहे, आहिस्ता आहिस्ता जो है पिक्चर ऊपर होके आए। पिक्चर को अप एंड डाउन करने के लिए की फ्रेमिंग ही करनी पड़ती है। जो पहला की फ्रेम लगाया जाता है वो ऐसा होता है कि जहाँ से पिक्चर जो है वो स्टार्ट होगी ऊपर आना, तो वहां तक आकर रुक जाएगी जहां तक आपने की फ्रेम की एंड जो वैल्यू है वो लगाई होगी। अब इस प्रोसेस के लिए हमें करना पड़ता है की फ्रेमिंग। ठीक है, की फ्रेमिंग हर जगह यूज होती है। आपके आफ्टर इफेक्ट में यूज होती है, आपके और जो सॉफ्टवेयर है मल्टीपल उनमें भी यूज होती है की फ्रेमिंग। ठीक है, तो इसके अंदर भी वो की फ्रेमिंग ही यूज होगी जो कि वीडियो को बहुत अच्छा बना देगी, क्रिएटिव बना देगी। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो की फ्रेमिंग के लिए आपने अगर इसकी पोजीशन को छेड़ना है, आप चाह रहे हैं कि ये पिक्चर जो है नीचे से ऊपर आए, ठीक है, तो ये पोजीशन पर है ना, ये जो पोजीशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसी पोजीशन के साथ आपको ये वॉच नजर आ रही है। इसको जब हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो की फ्रेम है वो लग जाएगा। ये आपको यहाँ पर जो है आपको एक डॉट नजर आ गया है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको यहाँ पर डॉट लगा हुआ नजर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो है की फ्रेम यहाँ पर लग गया क्लिक करते साथ ही। बट हमने क्या करना है, हमने करना है पिक्चर को हमने बॉटम से लेकर उठाना है, स्क्रीन के ऊपर लेकर आना है। वो हम कैसे लेकर आएंगे, हमारी तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो तो यहीं पर नजर आ रही है, पिक्चर तो यहाँ से हटी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को ज्यादा कर देना है ताकि अपनी जगह से मूव होकर नीचे आ जाए। ठीक है, आपने बस यहाँ तक लेकर आना है कि इसका जो सर है वो यहाँ पर शो ना हो। यहाँ तक आपका जो है की फ्रेम आपका लग गया है, आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ से गायब हो गई है, नज़र नहीं आ रही है। अब हमने जो है इस पिक्चर को वापस उठाना है। वापस से जो इसकी वैल्यू थी हम वापस वहीं पर ले आएंगे। यहाँ पर जो ऑलरेडी वैल्यू है वो शो हो रही थी, हमने वापस से वहाँ पर इसको ले आना की फ्रेम को। ठीक है,
अब आपको समझ तो आ गई होगी, पहला की फ्रेम जो है वो नीचे था, अभी जो दूसरा की फ्रेम है यहाँ पर पिक्चर हमारी ऊपर है। अभी जब भी चलेगा ना यूं करके पिक्चर आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फास्ट है, आई थिंक स्लो करने के लिए हमने इस की फ्रेम को आगे ले आएंगे। चला के चेक करते हैं जी, ये थोड़ा सा फास्ट है, इसको हमें स्लो करना है तो हम की फ्रेम को थोड़ा सा आगे ले आएंगे। अब ये स्लो तरीके से ऊपर आएगी। अगर आपने नोट किया हो, आप इसको गौर से देखिएगा, ये जो इमेज है अचानक से ऊपर आती है और अचानक से ही रुक जाती है। देखिएगा अभी रुक गई। अब हम चाहते हैं ये स्लोली यहाँ पर रुके स्मूथ तरीके से। वो कैसे? अब हमने करना है ईज इन एक और छोटा सा इफेक्ट होता है जो यहाँ पर लगाना ज़रूरी है की फ्रेम। तो ये बाद वाला की फ्रेम है, यहाँ पर हमने लगाना है ईज इन, ठीक है। ये ईज इन है, मतलब यहाँ पर जो पिक्चर है वो इन हो रही है फ्रेम के अंदर, ठीक है, ईज इन। ये जो है यहाँ पर लगाना है ईज आउट, ठीक है। अब ये तो हमने लगा लिया है, बट अभी भी जो है स्मूथ नहीं हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ग्राफ है, इसका जो एक छोटा सा ग्राफ होता है उसको हमने छेड़ना है, ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे? ग्राफ इसके कहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ग्राफ बिल्कुल यहाँ पर आपने पोजीशन के पास आपको एरो नज़र आएगा, उसे प्रेस करेंगे, ये आपके सामने जो है ग्राफ शो हो गया, ठीक है, यूं करके जो आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इधर ले आना है और इसे बिल्कुल यहाँ पर ले आना है आपने। इससे क्या होगा, इससे इसकी जो स्पीड है वो यहाँ से बहुत तेज़ हो जाएगी, फिर अचानक से वो स्लो होगी और आराम से आके यहाँ पर वो आके रुक जाएगी। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपने गौर किया हो, अचानक से ऊपर आई है थोड़ी सी, फिर ये स्लो हो गई है और आगे जाके रुक गई है। ऐसे, दैट्स इट। ये छोटी सी बात थी, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। अब बिल्कुल और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। जितना आप इसे आगे लेकर जाएंगे और उतना इमेज जो है आपकी स्मूथ होती रहेगी इस तरह। उम्मीद है आपको ये समझ तो आ गई होगी। आप इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही और समझ आएगा। अगर आप वैसे ही वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को इस तरह मत देखें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने इस इमेज को यूँ साइड से लेकर आके भी आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज़, सेम प्रोसेस आपने करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। इसे हम करेंगे डिलीट, इमेज को हम यहाँ पे ले जाएंगे साइड पे इस तरह करके। अब हम लगाएंगे की फ्रेम। अब इस की फ्रेम को तो हमने यहाँ पर स्टार्ट में लगाना था, हम क्या करेंगे, हमने तो यहाँ पर लगा दिया। हम इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू को हम वापस ले आएंगे जहाँ पर हमारी पिक्चर ऑलरेडी थी, यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से इजी इन, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर इन हो रही है, इजी इन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आउट है तो यहाँ पर हम आउट ही लगाएंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह के। यहाँ पर एरो को प्रेस करेंगे, ग्राफ आ जाएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने यहाँ पर वैल्यू को छेड़ना है, ठीक है। फिर चेक करेंगे बिल्कुल इस तरह। आपको अब तो समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दिस वाज अ वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं फिर दोबारा से आपको उसके बारे में जो है गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि वो वीडियो जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल सके और मैं अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेकर आ सकूँ। Thank you.